प्रिय छात्रों, आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता है आज। तो विभव प्रवणता निकालने हैं, पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लेंगे। ए और बी दो बिंदु हैं, इनके मध्य हमें विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। उससे पहले हम इसमें निकालेंगे विभवांतर। विद्युत विभवांतर ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसमें ई वेक्टर है। तो माना बिंदु ए पर जो विभव है वो वी ए है, बिंदु बी पर विभव क्या है, वी बी। तो इनके बीच विद्युत विभवांतर कितना होगा, वी बी माइनस के वी ए बराबर डब्लू ए बी बटे क्यू नोट। तो इस इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान ली। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू माइनस के डी आर, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल हमारा कितना है, एफ, और इनके बीच की दूरी कितनी है, माइनस के डी आर, क्योंकि विपरीत दिशा में ले रहे हैं तो निगेटिव दूरी ली जाएगी। तो बल बराबर क्या होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होती है, ई बराबर होती है एफ बटे क्यू नोट। तो एफ बराबर क्या कितनी हो जाएगा, क्यू नोट इंटू ई। तो इसी तरह से हमने एफ बराबर क्या लिख लिया, क्यू नोट ई। तो डब्लू ए बी बराबर कितना हो गया, एफ माइनस के डी आर। तो एफ का मान रख दिया हमने क्यू नोट ई इंटू माइनस के डी आर। तो माइनस इन पहले लिया है क्यू नोट और डी आर, ठीक है। ये क्या हो गया, किया गया कार्य। तब समीकरण एक ऊपर मानी थी हमने, समीकरण एक कौन सी है हमारी, ये समीकरण एक है। तो ये समीकरण एक हो गई, इसमें हम किसका मान रखेंगे, डब्लू का। डब्लू का मान कितना है हमारा, डब्लू का मान है माइनस के क्यू नोट ई डी आर। तो यहाँ रख दिया माइनस के क्यू नोट ई डी आर बटे क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो बी ए माइनस के बी, वो बी बी माइनस के बी ए बराबर माइनस के ई डी आर आ गया। तो जबकि बी ए माइनस के बी ए बराबर किसे क्या मान लिया, डी वी। तो ये डी वी बराबर माइनस के ई डी आर आ गया। ये इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो माइनस के डी वी बटे डी आर बराबर कितना हो गया, ई। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, इस यहाँ पे ई बराबर माइनस के डी बी बटे डी आर। इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव प्रवणता में संबंध भी कह सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या होती है, यही सूत्र से देखेंगे पहले डेफिनेशन, कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, ई, उस क्षेत्र में विद्युत विभव प्रवणता की, विद्युत विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। ऋणात्मक निगेटिव आया तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसी तरह से हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है डेफिनेशन, अतः किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई, उस बिंदु पर विभव प्रवणता डी बी माइनस के डी आर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी समविभव प्रवणता। समविभव प्रवणता क्या होती है कि कोई भी एक ऐसा प्रश्न ले लो जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। जैसे कि हमने ये एक प्रश्न ले लिया, इस पर आवेश क्या हमारा क्यू, इसमें किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव निकालेंगे तो समान आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें केंद्र ओ मान लो और वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर, और बी बराबर कितना होता है, 1/4πε0 और क्यू बटे आर। तो यहाँ जब दूरी बराबर है तो कितने भी यहाँ आवेश भी सभी चारों तरफ समान रखा है, तो यहाँ सभी बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ को जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है कि U बराबर होता है W, के किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के किसी निकाय की विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है जो उन आवेश को अनंत दूरी से उसकी स्थिति तक लाकर आवेशों के उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। तो जैसे कि इसे प्रूव करेंगे, प्रूव करना है, एक Q1 और एक आवेश क्या है Q2। Q2 को हमने बिंदु B पर शो करा, पर यह से कहाँ मानेंगे, ये अनंत पर है। सपोज कहाँ पे है, अनंत पर। अनंत से कहाँ लाना है हमें, B पर। जब B पर लाएंगे तो इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। और कार्य A से किसकी ओर किया जा रहा है, B की ओर, A से B की ओर। क्यों, क्योंकि Q1 आवेश है A पर और B पर कोई आवेश नहीं है, और कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से किस पर, बिंदु B पर। तो
पहले मान लो कि माना Q1 Q2 दो आवेश हो गए जिनकी मध्य दूरी होगी R, और Q1 किस पर है, A बिंदु पर, Q2 आवेश किस पर है, B बिंदु पर। अब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर कितना विभव होगा, तो विभव क्या होता है, विभव होता है V बराबर 1/4πε0 और Q1 बटे उनके बीच की दूरी कितनी है, R। अब आवेश Q2 को बिंदु B तक ला रहे, कहाँ से, अनंत से। लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बराबर Q0V, क्योंकि V बराबर कितना होता है W बटे Q, तो यहाँ से W बराबर निकालेंगे तो यह आएगा VQ। ओके, तो W बराबर क्या आ गया, Q2V। अब Q2 तो ऐसे रहने दो, V का मान हमें पता है कितना, 1/4πε0 और Q1 बटे R। तो इस तरह से हमारा जो W का मान आया वो कितना आया, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। ये किसका मान आ गया, W का, और W का मात्रक क्या होता है, जूल। तो स्थितिज ऊर्जा में डेफिनेशन में बताया कि क्या स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो U बराबर आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R जूल। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो करवाएंगे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इससे रिलेटिव NCERT बुक से। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। जिन सभी को बच्चों को हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो भी प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी बनाए रखें।